क्वेश्चन आया जी मीन्स 2025 के अंदर, यहाँ अल्फ़ा एंड बीटा बी द वैल्यूज़ ऑफ एम, मतलब एम की जो वैल्यू मिलेगी दो, उसका एक को नाम देना है अल्फ़ा, दूसरे को नाम देना है बीटा, दोनों सेम नहीं हो सकती। फॉर विच द इक्वेशन जो है वो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए दे रखे हैं, देन हमें ये सिग्मा को सॉल्व करके बताना है। तो सबसे पहले इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस की बात है, तो फॉर इन्फाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती थी? फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन होती है भाई डेल्टा, पहले तो जीरो लिखा जाता है, देन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये भी तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं भाई ज़ीरो। ओके, उसके हिसाब से जाएंगे। आपको पहले एम की वैल्यू फाइंड करनी है, जो एम की वैल्यू मिलेगी वही आपकी अल्फ़ा बीटा है, और वो अल्फ़ा बीटा को लास्ट में सिग्मा के अंदर रखना है। सबसे पहले मैं इक्वेशन की बात करूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z बराबर m है, एक्स प्लस 4y प्लस 10z इज इक्वल टू भाई एम स्क्वायर है। चलिए इसको सॉल्व करके हमें m निकालना है, तो चलिए कैसे निकलेगा। चलिए सबसे पहले मैं डेल्टा बराबर 0 ले लूँ तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ तो m मिलेगा ही नहीं आपको, तो आप डेल्टा x, डेल्टा y या डेल्टा z लिख सकते हैं। अब लास्ट में z के कॉलम की बात की तो उसमें थोड़े नंबर बड़े वाले हैं, तो हम डेल्टा z का यूज़ करते हैं। डेल्टा z बराबर 0 हो तो 1 1 1 x का कोएफिशिएंट, 1 2 4 y का कोएफिशिएंट, और z का कोएफिशिएंट ना लिखे और सामने वाला कांस्टेंट 1 m और m स्क्वायर लिखा जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा भाई 0। बस इसको करेंगे भाई हम सॉल्व, आपको मिलेगी m की दो वैल्यू, एक अल्फा एक बीटा। चलिए 1 के लिए क्या बनेगा, 2m स्क्वायर माइनस 4m, -1 के लिए क्या बनेगा, m स्क्वायर माइनस m, +1 के लिए क्या बनेगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू के सामने 0 भाई, तो ये आएगा 2m स्क्वायर माइनस 4m माइनस एम स्क्वायर प्लस m प्लस 2 बराबर 0। 2m स्क्वायर में से m स्क्वायर जाएगा, m स्क्वायर आएगा, -4m प्लस m करोगे -3m प्लस 2 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन m माइनस 2m माइनस 1, दो वैल्यू m की मिली है, एक हो जाएगी +2 एंड दूसरी हो जाएगी भाई +1। यहाँ जो है उनकी दो वैल्यू अलग अलग मिले, उसको नाम देना है अल्फ़ा बीटा, तो मैंने एक अल्फ़ा को नाम दे दिया भाई 2 एंड बीटा को मैंने नाम दे दिया है भाई 1। अब ये अल्फ़ा बीटा का हम यूज़ करेंगे ये सिग्मा को सॉल्व करने के। चलिए इक्वेशन में कौन सा वाला सिग्मा है, तो सिग्मा n बराबर 1 to है 10 n रेस टू अल्फ़ा प्लस n रेस टू बीटा। चलो यहाँ पर हम n अल्फ़ा बीटा की जगह पे रखेंगे 2n1, तो n की जगह पे तो n ही रहेगा, बट अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पर 2 आ जाएगा, और n रेस टू बीटा की जगह पे 1 जो ना लिखे तो चलता है। सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला एंड सिग्मा n का फार्मूला भी क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला होता था n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एंड सिग्मा n का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n मतलब नंबर ऑफ टर्म। ये दो फार्मूला मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। यहाँ n स्क्वायर है तो n की जगह पे 10 नंबर है टोटल, तो 10 आएगा, n प्लस 1 मतलब 11 हो जाएगा, 2n प्लस 1 मतलब 21 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 है, सिग्मा n मतलब n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो 10 इंटू 11 डिवाइड बाई आएगा 2। चलिए इसका सॉल्व करना है, तो यहाँ 6 है तो ये 3 2 हो जाएगा, जिसमें से 3 यहाँ 21 के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड 2 यहाँ 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप 11 इंटू 7 करोगे 77 आएगा। चलो हम 11 इंटू 5 55 करें, इंटू कर लेते हैं 7, तो 5 इंटू 7 35, उसका 5 बनेगा, ऊपर जाएगा 3, 35 प्लस 3 का 385 आपका आंसर होगा, प्लस ये 5 इंटू 11 आएगा 55। अब एडिशन करना है, 5 5 0 ऊपर जाएगा 1, 9 प्लस 5 14 ऊपर जाएगा 1, एंड आपको मिलेगा 440 आपका आंसर। तो यहाँ 440 जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। थैंक यू।